गाड़ी देखना, द्रुत गति से चले। और उन्हीं पंडित लेखराम ने कहा, उन्होंने उल्लेख किया एक समाज का कि एक समाज में मैं गया, बड़ा भव्य भवन है समाज का, और अपना पुस्तकालय, अपना एक विद्यालय भी चलता है, लेकिन वहां के जो सदस्य और अधिकारी हैं वो श्राद्ध करते हैं। और जब विवाह आदि होता है कि विवाह था तो नाचने वाली को भी बुला लाए थे जो प्रधान जी थे। अगर ऐसा होता, पंडित लेखराम ने कहा, तो उस भवन का कोई औचित्य नहीं, उस पुस्तकालय का कोई औचित्य नहीं, उस विद्यालय का कोई औचित्य नहीं। तो इन दो बातों का, और विशेष करके अभी चर्चा चल रही थी कि श्री राम को यदि ईश्वर के रूप में वो उनकी वो करोगे आराधना, उनके गुणों को भी अपनाओगे, और यदि मिथ्या रूप से जो प्रचलन है क्या क्या वो श्री राम पे लगे। ऋषि दयानंद की तो महिमा किसी ने ये बताई, ईश्वर से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। ऋषि दयानंद जी ने कहा ईश्वर जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। लेकिन किसी लेखक ने कहा कि ईश्वर पतित पावन है, लेकिन दयानंद तो पावन पावन है, कि जो पवित्र लोग थे श्री राम श्री कृष्ण, उनको हमने कैसा बना दिया था, अपवित्र, उनके साथ मिथ्या प्रसंग जोड़कर। और ऋषि दयानंद ने क्या किया, उनको फिर से क्या बना दिया, पवित्र, उनका वो स्वरूप हमारे सामने रखा। अब ये माताएं बैठी हुई, अनेक बार होता है कि आर्य समाज खंडन करता है, क्या ये सिखाओगे अपने बच्चों को श्री राम ने सीता को छोड़ दिया था? श्री राम ने किसको छोड़ दिया था? सीता को छोड़ दिया था। ये माताएं बैठी हुई, मानते हो आप ऐसा? कुछ तो बहस आवाज नहीं निकाल रही कि यार ये समाज है, तो इसका उल्टा खंडन करें। वाल्मीकि रामायण में माताओं कहीं नहीं है। आज जाके पढ़ो, जब एक बार किसी के घर में हो ना वाल्मीकि रामायण, वहां पढ़ो, हर कोई भी ग्रंथ लिखा होगा उसके पीछे आपको फलश्रुति मिलेगी। फलश्रुति वहीं के इस ग्रंथ को पढ़ने का क्या लाभ है। वहां में ऋषि वाल्मीकि लिख रहे हैं, कहाँ रामायण समाप्त होती है कि राम आए और उन्होंने, जिन्होंने भी उनकी सहायता की थी, हनुमान आदि ने, सबको उन्होंने उपहार दिए, और फिर ऐसे ऐसे जैसे जगदीश जी बता रहे थे ऐसा ऐसा उनका राज्य था। उसके बाद रामायण में फलश्रुति है कि इस ग्रंथ को जो भी पढ़ेगा, इस इतिहास को जो भी पढ़ेगा, उसको यश मिलेगा, उसकी कीर्ति बढ़ेगी, उसका आत्मा पवित्र होगा। वही रामायण समाप्त है। फिर ये कहाँ से घट गई कि सीता को छोड़ दिया, वो लव उसका उसके साथ युद्ध दिखाया गया, ये कहीं आती। अब इसलिए जगदीश जी ने कहा कि राम के राज्य का जो वर्णन दिया हुआ है ना, वहां आता है स्पष्ट पढ़ना आज वाल्मीकि रामायण में कि किसी भी पिता ने अपने पुत्र का संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं किया था। यानी पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था। फिर वो कहां से आ गया वो प्रसंग? एक प्रसंग दिया हुआ है, एक बहुभूति हुआ, उसने उत्तर रामायण रच दी। फिर एक और हुआ, उसने वो काव्य रचा गया सम्मुख वध, के सम्मुख नामक एक शूद्र तपस्या करता है। राम के राज्य में तपस्या भी ऐसे नहीं जैसे जगदीश जी करते हैं। इनके बारे में मैंने सुना कि वो डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार है हमारे, उन्होंने इनसे सवाल किया कि जी इतनी बड़ी संस्था को आप संभालते हैं, वो भी विद्यालय संभालने लगे। उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा टेढ़ा काम है कि इतने बच्चों को कंट्रोल करना, इतने अध्यापकों को कंट्रोल करना, उस पर छात्रावास, और फिर ऐसे कंट्रोल नहीं करना, उसको प्रसिद्ध बनाना। सभी जगह ये नाम होते, भाई बच्चे का वो प्रवेश वहाँ कराओ, आर्य स्कूल में करोगा, वहाँ ये सफल होगा। उन्होंने कहा कैसे करते हो? तो इन्होंने कहा जी मैं काम करता रहता हूँ, जब थोड़ा बहुत अवकाश मिलता है तो मैं आंखें बंद करके ओम का ध्यान लगाता हूँ। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तपस्या। कि अपने वो काम करते हुए जो गृहस्थ के कार्य है उनसे जो भी अवकाश मिले उसको मन को बुराई में ना लगावे, उसको उसकी साधना करने के लिए ओम का नाम लेना। तो वहां क्या हुआ, वो शंभू कैसे तपस्या कर रहे वृक्ष पे उल्टा लटक कर,
उल्टा लटक कर तपस्या कर रहे, और उनके प्रभाव से उन्होंने जब तपस्या की तो एक ब्राह्मण के लड़का मर गया, और वो ब्राह्मण उस लड़के को उठा के और राम की जो राज्य की सीमा थी उस पर रख दिया, और राम को कहा देख तेरे राज्य में क्या अनर्थ हो गया, एक शूद्र क्या कर रहा है, तपस्या। तो वो कहते राम आए पुष्पक विमान में और आके शंभू का सिर काट दिया, और वो शंभू का कटा हुआ सिर भी राम से सवाल कर रहा है कि राम तेरे राज्य में ये क्या अनर्थ है। तो हो गई ना गड़बड़, इससे क्या हानि हुई, आप कितनी हानि हुई समाज में, और आप आर्य समाज को कहते हो कि ये खंडन करते हैं। क्या इस बात का हम खंडन नहीं करें कि कहीं है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा हुआ, चाहे दशरथ के राज्य का उल्लेख देखो, आज जाके आप आरंभ में दशरथ के राज्य का उल्लेख है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब मिलकर रहते थे। ब्राह्मणों की आज्ञा में क्षत्रिय रहते थे, क्षत्रियों की आज्ञा में वैश्य रहते थे, व्यापार करने वाले, और जो सेवक है वो भी अपना धर्म निभाते हुए सबकी सेवा करते थे। यही राम के राज्य का लिखा हुआ है। लेकिन जब ऐसे प्रसंग डालेंगे तो वो जो दलित भाई हैं और जो ब्राह्मण वर्ग है उसमें टकराव होगा या मिलाप होगा, टकराव होगा, और वो हो रहा है राम को गालियां मिल रही। तो ऐसे ऐसे कितने प्रसंग आपको बताए जाएं। ये तो सौभाग्य आपका। दूसरा सौभाग्य इस समाज का मैं मानता हूँ, अभी बता रहे थे पुरोहित जी, जैसे डॉक्टर साहब जैसे और श्री जगदीश जी आर्य जैसे आपके राज्य में जुड़े हुए, ऐसे ही जिस समाज में पुरोहित होगा उस समाज की शोभा होगी। सौभाग्य है आपका। हम दूर तक जाते हैं ना प्रचार करने, जो आर्य समाज है वो जो चाहते हैं काम करना वो हाथ जोड़ते हैं कि जी किसी पुरोहित का प्रबंध कर दो। पुरोहित मिलते ही नहीं। पुरोहित का कभी भी अपने मन वचन कर्म से कभी भी वो नहीं देना, कोई संताप नहीं देना। जब तक ये रहेंगे ये समाज सनाथ रहेगा। पुरोहित नहीं रहते तो समाज अनाथ हो जाता है। ये इनके लिए नहीं कह रहा मैं, कभी सोचो इनके मित्र हैं और इनको जमाने के लिए कह रहे हैं। इसकी भी एक ऐतिहासिक घटना बताता हूँ। जब पांडव एक चक्रा नगरी में रह रहे थे, अपने दादा भीष्म गाते थे, कभी वो सुनाते हैं, हमारे संदीप जी बैठे हुए म्यूजिक के अध्यापक हैं हमारे वहाँ, संगीत के बड़े अच्छे वो हैं। दादा भीष्म का एक सुनाते हैं, वो एक चक्रा नगरी रक्षा करी पांडवों ने ब्राह्मण के कुल की, भीम ने खाया था जो खाना वो खाना याद आता है, गुजर गया जो जमाना वो जमाना याद आता है, ऋषियों का वह भारत पुराना याद आता है। दादा भीष्म ने बनाया था कभी। तो एक चक्रा नगरी में, और देखो कैसा मेल मिलाप था आपस का। अब तो सारा का सारा वो हो गया, ये वो कुल है ये वो कुल है, फेसबुकों पर एक दूसरे को कोस रहे। ब्राह्मण कुल की रक्षा के लिए कुंती ने अपने पुत्र की जान दांव पर लगा दी, उसको भेज दिया राक्षस के पास, और वो उससे भिड़ गए और पूरे कुल की रक्षा की। तो जब वो एक चक्रा नगरी से जा रहे हैं, वहां ब्राह्मण कुल में कोई एक ब्राह्मण आया, उसने विचित्र कथाएं और बड़ी प्रेरक कथाएं उनको सुनाई, और उसी ने उनको संदेश दिया कि ऐसे ऐसे जो द्रौपदी है उसका स्वयंवर है और वो देखना चाहिए। एकदम से सारे भाई माता कुंती की आज्ञा लेकर उसके साथ चल पड़े। जब रास्ते में पांचाल देश जा रहे थे तो जो गंधर्व राज थे चित्रसेन, वो स्नान कर रहे थे एक तालाब पर, और साथ में महिलाएं थी। जब वो जाने लगे पांडव वहां से, तो चित्रसेन ने एकदम से रोका कि इधर से नहीं आना, कि और कहीं का जाऊं, यहाँ बाधा होती है, जो मैं स्नान आदि यहाँ कर रहा हूँ। एकदम से अर्जुन ने कहा भाई ये तालाब आदि तो सबके होते हैं, सामूहिक होते हैं, और इधर से ही हम जाएंगे। वो युद्ध हो गया दोनों में, और अंत में गंधर्वराज की हार जब हुई तो पांडवों ने, युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया उससे, जब उसको बंदी बना लिया और क्षमा जब कर दिया, तो एक प्रश्न उससे किया कि तूने आक्रमण क्यों किया हमारे ऊपर। तो उसने कहा मैंने सोचा सामान्य से आदमी है ये, कोई वो नहीं, अच्छे क्षत्रिय नहीं है। तो कहा क्यों, ये कैसे अनुमान लगाया कि हम अच्छे धर्मात्मा और वीर क्षत्रिय नहीं है। उसने कहा तुम्हारे आगे कोई पुरोहित ही नहीं चल रहा। ये महाभारत में उठा कर देख लो, स्पष्ट लिखा हुआ कि तुम्हारे आगे कोई
पुरोहित नहीं है, इसलिए मैंने सोचा ये कुछ नहीं है और इसलिए आक्रमण किया। तुरंत पांडवों ने, जो देवल ऋषि के भाई थे दौम्य ऋषि, उनका पुरोहित के रूप में वर्ण किया। और उस समय उल्लेख आता है कि पांडवों ने जब उसको पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया और उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि मैं आपका पुरोहित हूं, मैं आपके साथ रहूंगा, तो उसी समय आता है कि पांडवों ने उस समय एकदम से निश्चय कर लिया अब तुम्हारी जीत होगी और द्रौपदी भी तुम्हारे को ही मिलेगी। ये पुरोहित का होता है। तो वास्तव में आप सबका सौभाग्य है कि ऐसे पुरोहित वो आपको मिले। साथ ही श्री राम का उल्लेख अब चल रहा है। ये डॉक्टर साहब जो बैठे हुए, जितनी भी हमें दुख तकलीफ है ना जी, इसका हम तो आपस को कोसते रहते हैं कि भाई भाई का प्यार नहीं रहा, कोई रिश्ते नाते नहीं रहे, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो कौन है? राजा। सबसे बड़ा जिम्मेदार। जितनी भी प्रजा पाप करती है ना, कोई शराब पीता है, कोई हत्या करता है, मेल मिलाप से नहीं रहते, इसका शास्त्रों में क्या वर्णन है? इसका कौन दोषी है? इसका राजा। यथा राजा तथा प्रजा। अब आप ये देखो, हम किसी सरकार के वो नहीं, हम वो भी ऐसे, ये भी ऐसे। इतनी महंगाई बढ़ गई, किसके पास समय रहेगा कि मैं अपने रिश्ते नातों को निभा? सब उसमें लगे हुए हैं, आपा दापी स्वार्थ, भाई का पता ही नहीं भाई कहाँ है, कौन किसकी मदद और वो करेगा। वहां मदद करेंगे जहां ये दिखता हो मेरा स्वार्थ यहाँ सिद्ध होगा, मदद भी वहां होगी। तो ये डॉक्टर, ऐसा समय कब आता है? ये डॉक्टर साहब बैठे हुए धर्मवीर फौर जी, एक आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें एक रोग आता है जनपदों ध्वंस, के जब पूरी की पूरी कॉलोनी, नगर या देश, उसमें ऐसा रोग फैलेगा कि ये नष्ट होने लगेंगे, मरने लगेंगे लोग। तो उसमें ये दिया हुआ भाई इस रोग का कारण क्या है और इस रोग की चिकित्सा क्या है, ये आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो उसमें ये लिखा हुआ इसका कारण है, जब राजा है धार्मिक हो जाएगा ना, आपको हैरानी होगी कि चिकित्सक ये लिख रहा है, मेरी शिक्षक ये लिख रही है कि जब राजा है धार्मिक हो जाएगा तो जो प्रजा के पालन करने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी है, एसपी है, थानेदार है, सरपंच है, उनके प्रतिनिधि कोई भी हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे? अब देख लो है या नहीं, कितने हैं धर्मात्मा, कितनों को कह सकते हो कि वो है धर्मात्मा, वो अधिकारी धर्मात्मा है। तो उसने कहा वो हो जाएंगे। फिर आगे कहा उनके जो अधीन प्रजा है वो भी क्या हो जाएगी? अधार्मिक हो जाएगी, क्रूर हो जाएगी, ये लिखा हुआ है। और उस समय उनके कर्म ऐसे होंगे जिससे ये वायु बिगड़ जाएगी, जिससे जल बिगड़ जाएगा, जिससे अन्न बिगड़ जाएगा और औषधियां प्रभाव नहीं करेगी। और उस समय ऐसा होगा। तो राम उस परंपरा के राजा थे कि जिस समय ऐसा वो था, इतना धर्मपूर्वक उन्होंने राज्य किया। महाभारत में अनेक राजाओं का वर्णन आता है जो राम के परंपरा के थे, कैसे कैसे राजा हमारे देश में थे। उस समय श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि इस देश में एक मरुत राजा हुए, और कैसे धर्मात्मा मरुत राजा हुए ये लिख रखा कि उनके राज्य में बगैर बोए और जोते ये पृथ्वी पुष्कल अन्न देती थी। खूब अन्न वो पृथ्वी पे होता था बगैर बोए जोते। और साथ में लिखा हुआ वो राजा मरुत धर्म में, वैराग्य में, ज्ञान में और ऐश्वर्य में बहुत बड़े हुए थे, और यज्ञ वैभव में उन्होंने देवताओं को भी जीत लिया था। वो इतने बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे कि देवता भी पराभव हो गए थे। आगे श्री कृष्ण कहता है और सुनो कि इसी देश में कुशीनर के पुत्र राजा शिवी हुए। राजा शिवी ने इस राजा शिवी का पूरा चक्रवर्ती साम्राज्य था। उनके बारे में एक घटना आती है कि एक बाज ने जब कबूतर को पकड़ लिया और वो देख रहे राजा शिवी ने उसको कबूतर को उसके चंगुल से छुटाया। अब उन्होंने देखा अब ये बाज व्याकुल हो गया, क्योंकि बाज का तो भोजन क्या है? कबूतर। तो उन्होंने उसके प्राण बचाने के लिए भी अपना मांस का टुकड़ा काट कर कबूतर को दे दिया। वो आगे तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखा कि स्वयं भी चढ़ गए
लेकिन ये वो है कि भाई इसका प्राण बचा लिए, इसके प्राण बचाना भी तेरा कर्तव्य है। तो उसने कहा ऐसे राजा शिवी हुए। आगे उसने कहा इस राज्य में एक, इस साम्राज्य जो था भारत का, इसमें एक राजा दलीप हुए। राजा दलीप के राज्य में केवल 3 चीजों की ध्वनि होती थी, वेद मंत्रों की ध्वनियों की गुंजार, दानदों की पुकार और वीरों के धनुष की टंकार। कि उन राजा दलीप ने भी यहाँ शासन किया। एक राजा रघु हुए। राजा रघु क्या करते थे, वर्ष भर में एक बार में बड़ा भारी यज्ञ करते थे और मात्र एक धोती अपने पास रखा, अपना सब कुछ दान कर देते थे। खा लिया ये देश बिल्कुल इन्होंने। जो अब बैठे हुए हैं ना, एक पेट्रोल पंप से मैं अपनी स्कूटी में वो डलवा रहा तेल, तो उस जो तेल डालने वाला था उसने कहा आचार्य जी कैसे गुजर होगा, कि बिल्कुल मर गए। 15,000 रुपये वेतन वाले का कैसे गुजर होगा, क्योंकि सबका सारा का सारा देश निचोड़ लिया। कभी महामती चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा महलों में रहेगा वहां की जनता कहाँ रहेगी, झोपड़ों में, और जिस देश का राजा झोपड़ों में रहेगा वहां की जनता महलों में रहेगी। जब वो आया ना, विदेशी आया मेगस्थनीज, और वो उसने महलों में वो किया, चाणक्य की खोज की, तो उसने कहा भारत का प्रधानमंत्री यहाँ नहीं, भारत का प्रधानमंत्री तो तेरे को कहाँ मिलेगा, जंगल में मिलेगा, कि वो जंगल में कुटिया बना कर रहता है। उस समय मेगस्थनीज को ये बात कही थी। आगे जो उसने जगदीश जी ने उल्लेख किया, उसने कहा कि श्री राम, श्री कृष्ण कह रहे कि श्री राम हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके राज्य का ऐसा उत्तम वर्णन हुआ कि श्री राम ने जब राज्य किया इस देश पर, उस समय बादल नियत समय पर वर्षा करते थे, सर्वत्र धन धान्य की प्रचुरता थी, नदियों में बाढ़ नहीं आती थी, कोई डूबकर नहीं मरता था, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, सब पूर्ण आयु को होकर वो प्राण त्यागते थे। प्रत्येक गाय कम से कम 15 लीटर, वहां लिखा हुआ मेरी वाल्मीकि ने, प्रत्येक गाय 15 लीटर दूध देती थी। और जनता सभी वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और जो दलित भाई हैं, वो दूसरे एक दूसरे को इसलिए दुख नहीं देते थे या कोई पाप नहीं करते थे कि कभी राम को पता लग जाए और राम दुखी हो जाए। अब कौन है ऐसा कि भाई मैं, कोई शराब पी रहा है और वो ये डर जाए यार भूपेंद्र हुड्डा को पता लग गया, खट्टर को पता लग गया, मोदी को पता लगा, कभी दुखी हो जाए? है कोई ऐसा? चाहे किसी पार्टी से जुड़े हो आप, उनको क्या मतलब है, पियो, वो तो दुखी नहीं होंगे। तो ये राम के राज्य की सबसे बड़ी, राम के व्यक्तित्व की मैंने विशेषता देखी वाल्मीकि रामायण में। तो उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता मैंने ये लगी कि प्रजा इसलिए पाप नहीं कर रही कि कभी राम दुखी हो जाए। तो ये पुत्र जब पाप करेगा तो कौन दुखी होगा जी? पिता। तो राम अपनी प्रजा का कैसे पालन करते थे? जैसे पिता अपने पुत्र का पालन करता है। तो उसने जब ये उल्लेख वो किया, उससे तुलना अभी चर्चा चल रही थी इन बच्चों को, यदि राम के आज पता नहीं क्या क्या चलेगा, वरना उनका जीवन उठा के देखो। कभी हमारे कवि कहते थे, राम वन में यज रचाते सीता माता संध्या करती। राम वन में यज रचाते सीता माता संध्या करती। उन्होंने राक्षसों का संहार क्यों किया? किसकी रक्षा के लिए? यज्ञ की। अब भी चल रहा है राक्षसी को। उसके बाद भी राक्षस आए जिन्होंने जनेऊ तोड़े, हमारे जनेऊ के लिए जिन्होंने गर्दन काट दी। अब ये कब है ना, वो मांस फेंक देते थे, ऐसे कर देते थे यज्ञ में ना, वो तो राक्षस तो अब भी हैं। हमारे देश में आए, हमारे गर्दन काट दिए, वो यज्ञशालाएं तोड़ दी, हमारे जनेऊ नष्ट कर दिए। अंग्रेजों ने भी किए, ऐसा उल्लेख मिलता। अंग्रेजों ने ये ऐलान कर दिया था कि कोई भी जनेऊधारी फौज में नहीं होगा। यूपी के सैनिकों ने सार्वदेशिक सभा को लिखा और सार्वदेशिक सभा ने जो पंचायतें थी उनकी मदद से और फिर जाके ये अनुमति मिली थी यज्ञोपवीत पहनने की।
तो राम ने व्रत लिया कि मैं इसी यज्ञ की रक्षा करूंगा, मैं संस्कृति की रक्षा करूंगा। और राक्षसों का जब संहार करने लगे तो सीता ने कहा आप तो अब वन में हो, और जब अयोध्या का राज्य दोबारा मिला ना आपको, तब ये काम करना, अब आपको ये काम नहीं करना चाहिए। उस समय राम का उत्तर देखो, उस समय राम कह रहे हैं कि सीता मैं तेरे को छोड़ सकता हूं, मैं लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं। आज देखो वाल्मीकि रामायण में जाकर जरूर पढ़ो ये प्रसंग। वो कहते हैं मैं तेरे को छोड़ सकता हूं, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैंने जो ब्राह्मणों के सम्मुख, स्पष्ट लिखा हुआ, जो ब्राह्मणों के सम्मुख इस यज्ञ की और संस्कृति की रक्षा का, गाय की रक्षा का जो व्रत लिया है, उसे मैं छोड़ नहीं सकता। मैं अपनी प्रतिज्ञा वैसे ही नहीं छोड़ता, और ब्राह्मणों के सम्मुख मैंने जो प्रतिज्ञा की उसको कैसे छोड़ दूंगा। लेकिन हैरानी होगी, प्रबुद्ध वो बैठे हुए, यदि कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और राम की जगह रावण को मानने लग जाए, फिर क्या करोगे? और ऐसी विचारधारा जन्म ले रही है। कहां सोए हुए हो? ऐसी विचारधारा जन्म ले रही है। राम को ये कह रहा है कि इनके लिए तेरे को भी छोड़ू, इसको भी छोड़ू, तो ये वृत्तियां कहां से आ गई कि रावण को मानने लगे? राम को नहीं मान रहे। राम क्षत्रिय कुल में हुए, यदि कोई क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ और राम को ना मानने, फिर क्या करोगे? राम को गाली दे और दे रहे हैं, आर्यों को कोस रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो विकार और वो हुआ है, वो जो सत्य सिद्धांत है, उनकी व्याख्या करने अभी पिता का जी वो आया वर्णन। कितने हैं पिता की सेवा करने वाले? थोड़ा सा विरुद्ध वो हुआ, उसकी थोड़ी थोड़ी बातें वो लगने लग जाती है, सहन नहीं होती। तुम बैठे हुए ना, ये सारे का सारा हमारा, मैं भी बैठा हुआ हूँ, हमारा दोष है। बच्चों को दोष देते हो। बच्चों, हमने घूम के देखा, ये बच्चे तो अपने दादा दादी की बड़ी वो करते हैं इज्जत, बिगड़े हुए हैं। हम अपने माता पिता की नहीं करते। वो बच्चे जब होते हैं ना छोटे छोटे, मैंने देखा बड़ा दादा दादी की वो करते हैं सेवा। हमने, हमारे को अच्छा नहीं लग रहा अपना पिता, उसकी कोई बात हमारे को सहन नहीं हो रही और नहीं हो रहा। वरना राम का उठा के देखोगे, राम से यही तो सीखा था इस देश ने, पितृभक्ति। वरना अब ये जो कोरोना चला ना, अब राम की करते रहो, पूजा मूर्तियां बना के उसके गुण गायब हो जाएंगे। अब ये कोरोना चला, यहाँ पंचकुला आदि में हमने घटनाएं देखी। जो पुलिस वाले भाई है ना, उन्होंने पता किया कि सुकृत का जन्म दिवस है, और वो बेचारे वो ले गए गिफ्ट, और उनकी कोठियों के बाहर पहुंच गए। उनकी कोठियों के बाहर जब पहुंचे, वो वृद्ध निकल के आए और वो रोने लगे कि भाई हम तो अकेले हैं, हमारे बच्चे तो कहाँ हैं? विदेश में। अरे बाप इतना भारी हो गया कि उसको नहीं ले गए, उसको वहीं छोड़ दिया। उसको जन्मदिन का उपहार भी दूसरा दे रहा, क्योंकि वो शिक्षा और वो है ही नहीं। बस किसी स्थान पे गए और कोई भी नाम ले आए और उसके बारे में कोई जानना, और वो है ही नहीं। पिता का कैसा वो होता, अभी ये बता रहे थे पुरोहित जी। एक सत्य घटना आर्य समाज में सुनाई जाती है, कैसे पिता ने अपनी 2 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन बेच के और अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया और उसको कलेक्टर बना दिया। कलेक्टर बन गया। वो किसान उससे मिलने गया। किसान जब उससे मिलने गया तो बाहर पीएम ने बैठा दिया, देखा भाई ये तो ऐसे मिलने कुचलने वस्त्र है, पता नहीं कौन है, कि आप इंतजार करो। और जाके कलेक्टर को कह दिया कि ऐसे ऐसे एक सज्जन आए हैं उस गांव से। कलेक्टर दौड़ा गया और अंदर लाया किसान को, बैठाया कि ये तो मेरे पिता हैं। फिर घर ले गया, घर जाके स्नान करवाया, वस्त्र बदलवाए, और रात को स्वयं तो पैर दबाने लगा और उसकी पत्नी पंखा करने लगी। उस समय वो किसान रोने लगा। किसान जब रोने लगा तो उस समय उसने हाथ जोड़ के कलेक्टर ने कहा, पिताजी मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? तो उस किसान ने एकदम से कहा, बेटे तेरी सेवा में कमी नहीं रही, कमी मेरे में रह गई। क्या आप में क्या कमी रह गई? किसान ने कहा, मैंने 1 एकड़ जमीन अपनी बेची और तू कलेक्टर बन गया। अब मैं सोच रहा हूं मैं 2 एकड़ बेच देता तो तू इससे भी बड़ा अफसर बनता।
और पिता की भावना तब भी ऐसी है। श्री राम आदि जो वेद को जानते थे, उनका था सर्व शास्त्रों के ज्ञाता, समाधि लगाने वाले, उनके बारे में आरंभ में वर्णन किया है ना, तो उसमें आता है सर्व शास्त्रों के रहस्यों को जानने वाले और समाधि को लगाने वाले श्री राम। उन्होंने पढ़ रखा था कि ये देवता नहीं होते जिन पर नाक रगड़ रही, मातृदेवो भव और पितृदेवो भव, माँ देवता होती है और पिता देवता होता है, इसलिए इतने पितृ भगत थे। वो कह रहे हैं जब वनवास का निश्चय हो गया, कैकेयी ने उसको कहा दशरथ को कि वनवास दो और वो वर जो मांगे थे दो, उनको पूरा करो। 1 वर्ष से तो भरत का क्या हो, राज्याभिषेक, दूसरे वर्ष से क्या हो, राम का 14 वर्ष का वनवास। उस समय राम के तो राज्याभिषेक की तैयारी। श्री राम ने जब प्रवेश किया तो उन्होंने देखा दशरथ बैठे हुए और बगल में कैकेयी बैठी हुई, तो राम ने जाते ही दोनों के चरण छुए और एकदम से उसने केवल दशरथ और तो बहुत आशीर्वाद देते थे पहले, लेकिन उस दिन केवल इतना कहा राम, और ये कह के उनकी आंखें डबडब आ गई दशरथ की। एकदम से उन्होंने श्री रामचंद्र भी व्याकुल हो गए। पिता पहले तो बड़े आशीर्वाद देते थे और अब के क्या हुआ, उन्होंने उनको कहा फिर माता कैकेयी को कि और दिन तो पिताजी मेरे को आशीर्वाद देते थे, बड़े प्रसन्न होते थे मिलकर, आज क्या बात हुई। एकदम से कैकेयी ने कहा कि वो रहस्य तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको वचन देना होगा कि जो ये कहे वो आज्ञा माननी होगी, और ये तो लज्जा से तेरे को कुछ नहीं कह पाएंगे, इनकी बात मैं बताऊंगी तेरे को, लेकिन पहले मानता हो उस बात को तो मैं बता पाऊंगी। श्री राम ने एकदम से कहा कि आपने मेरे पे ये शंका की, मैं तो अपने जीने का लाभ ही नहीं सोच रहा कि भाई पिता की आज्ञा को मैं क्यों नहीं मानूंगा। और एकदम से वह वर्णन है, राम ने कहा पिता की आज्ञा से राम हलाल विष पी सकता है, वो समुद्र में छलांग लगा सकता है, चिता की अग्नि में प्रवेश कर सकता है, लेकिन पिता का ये रूप राम सहन नहीं कर सकता। आप बताओ क्या बात है। एकदम से कैकेयी ने कहा कि ये जब संग्राम हुआ राक्षसों के साथ, असुरों के साथ, तो 2 वर मैंने इनसे मांगे थे और वो 2 वर ये आपको कहना चाहते। श्री राम ने कहा बस इतनी सी बात, और मैं अभी वन में जाने की तैयारी करता हूं, कोई देर नहीं लगाता। उस समय लिखा हुआ जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भले ही कम होता चला जाए, लेकिन उसकी शीतलता में अंतर नहीं आता, उसकी लोकप्रियता में अंतर नहीं आता, इसी तरह राम के हाव भाव में कोई अंतर नहीं था। और पिता की आज्ञा निभाकर उन्होंने दिखाई। थोड़ी सी 5 मिनट की और चर्चा, क्योंकि समय होता जा रहा है। भाई भाई का देखो, आज भाई भाई का कैसा प्यार है, कहां से हो, कौन सुनाता है राम लक्ष्मण का। जब श्री रामचंद्र जी जाने लगे वन में, तो एकदम से पहले सीता ने कहा कि आपके साथ चलूंगी। श्री राम ने अनेक कष्ट बताए वन के, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी माता ने मेरे को ये उपदेश दिया है, पत्नी सदैव किसकी अनुगामिनी होती है, पति की। मैं आपके साथ चलूंगी। उधर से लक्ष्मण की ओर देखा राम ने और लक्ष्मण को समझाया कि यहीं रहो, यदि आप यहाँ नहीं रहे तो मेरे वियोग में पिताजी व्याकुल होंगे, माताजी व्याकुल होंगी, उनकी देखभाल कौन करेगा। तो लक्ष्मण ने कहा आपके बगैर तो मैं, स्पष्ट लिखा हुआ जो मोक्ष सुख होता है ना, मोक्ष सुख कितना होता है कि मैं भाई तेरे बगैर तो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता, संसार के ऐश्वर्य की बात तो दूर, और मैं आपके साथ चलूंगा, आपके आगे आगे धनुष धारण करके चलूंगा, आपके रास्ते में जो कांटे होंगे उनको चुनता हुआ चलूंगा, रात को आप सोओगे तो मैं जाकर आपकी रक्षा करूंगा। और वो लक्ष्मण साथ गया। और श्री राम का देखो भ्रातृ प्यार, जिस समय अनेक उसमें आप अंतर पाओगे, जैसे देखो कैसे मिलावट हुई है। लक्ष्मण को किसने मूर्छित किया था जी, किसकी शक्ति से मूर्छित हुए थे, मेघनाथ की। वाल्मीकि रामायण में पढ़ोगे, आज जरूर जाकर देखना, रावण की किसकी शक्ति से, बड़ा अंतर है दोनों में। यही तो कह रहे पता नहीं क्या क्या असली तथ्यों में मिलावट हुई है जो वैसे हैं। और अहिल्या का प्रसंग आता है ना कि अहिल्या को पैर से छुआ, वाल्मीकि रामायण में है
दोनों भाई गए अहिल्या की कुटिया को देखा उस तपस्विनी की, और दोनों भाइयों ने उसके पैर छुए। कितना अंतर हो गया कि एक तो चाहे स्त्री है, वो पाखंड में बना रखी, पत्थर की बनी हुई, उसको किससे छू रहे? पैर से, अंगूठे से, के वो बन गई स्त्री। और वाल्मीकि रामायण में ये है कि दोनों भाइयों ने उसके योगिनी तपस्विनी के पैर छुए। तो जिस समय रावण की शक्ति से, उसके प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तो राम विलाप करने लगे। और राम विलाप करके जो भी आए उनके पास, वो सेनानी जो मदद कर रहे थे, उनको बोले अब मैं इस युद्ध से क्या करूंगा, अब मैं सीता को लेके क्या करूंगा। और राम ने कहा कि इस संसार में मित्र तो मिल जाते हैं, मित्र भी मिल जाएंगे, स्त्रियां भी मिल जाएंगी, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलेगा। और वो लक्ष्मण जब चेतना में आए तो लक्ष्मण को कहा कि मैं क्या कर लेता यदि तू नहीं रहता। और लक्ष्मण ने एकदम से कहा कि कैसी बात करते हैं कि आपने तो संकल्प लिया है कि रावण को मारना, और अब इस मोह को छोड़ो। लक्ष्मण का भी देखो कैसे वीरता का, कि इस मोह को छोड़ो, ऐसी बातें छोड़ो और चल के उसको रावण को मारो। फिर रावण का और उसका वध किया। तो ये बातें ना सुना के और रावण को अवतारी और वो मान रहे, लेकिन उनकी लीला देखोगे। ऋषि दयानंद ने 11वां समुल्लास उठा के देखोगे ना सत्यार्थ प्रकाश का, वो सारी की सारी ऐसी लीलाएं और वो उसमें खोली है कि तुम क्या कर रहे हो, किसकी वो कर रहे हो। राम को किसका अवतार मानते हैं जी? किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का। वो विष्णु पुराण का राम ने हवाला और वो दिया कि परिकान नामक एक चोर था, कि उसने वो है ना जितने भी लूट का माल लेता ना, कुछ भाग किसको चढ़ा देता था? विष्णु को। और उसने कहा एक बार एक सेठ की जहाज आ रहा था, सुपारियों से भरा हुआ जहाज आ रहा था, तो उसने अपनी आधी सुपारी तोड़ के उसमें रख दी और सेठ को कहा कि ये लिख दो कि मेरी आधी सुपारी इसमें रखी है जहाज में। ऋषि दयानंद जी कथा लिख रहे हो। तो वो आधी सुपारी जब उसमें रख दी, तो अब बंदरगाह जब आई जहां सामान उतरना था, तो उसने कहा कि जी जितनी भी ये सुपारी है ना, इनमें से आधी मेरी है। अब राजा के पास गया, वो जो भी वो था मुकदमा। अब राजा ने कहा भाई ये तो ठगी कर रहे हो। उसने कहा जी देखो ये लिख रखा कि आधी सुपारी इसकी रखी हुई है, और आधी सुपारी वो ले गया। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जिसका सेवक ऐसा चोर हो, उसका स्वामी चोर क्यों नहीं होगा। ऐसी ऐसी असंभव कथाएं और उसमें लिखी हुई, और भी बहुत सारी ऐसी हैं कि वराह का अवतार लेके विष्णु किसके अवतार में आया था? वराह के, सुअर के अवतार में, और पृथ्वी को ऐसे मुख में रख लिया स्वामी जी ने, और फिर उससे लड़ा हिरणाक्ष के साथ। तो स्वामी जी कह रहे जब पृथ्वी को मुख में रख लिया था, तो ये दोनों की लड़ाई किसके ऊपर हुई? और वो लिखा जिसने ये बात लिखी ना, उसको की छाती पर खड़े होकर लड़े होंगे जरूर। स्वामी जी ऐसे ऐसे व्यंगों द्वारा वो करते थे। तो आपसे प्रार्थना, समय बहुत हो गया, जो यथार्थ स्थिति है आप उसको पहचानो, जो सत्य ज्ञान है उसको पहचानो। उसको नहीं पहचानोगे तो आने वाला समय, ये बच्चे बैठे हुए ना, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे को ये लगता है देखना जातीय संघर्ष कैसा होगा, और वो बगैर बात का होगा, जो मिलावटी बातें हैं वो हैं। तो जो और अवगुण बढ़ते जाएंगे। न लिंग धर्म कारणात्, लिंग धारण करना, कोई चिन्ह आदि लगा लेना, वो धर्म का कारण नहीं है। धर्म का कारण क्या है? गुण। आज मैं रोडवेज की बस से आ रहा था ना, एक वो चला रहा ड्राइवर, वो जो चालक था, कि माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं। मैंने तो वो सुना है, ऐसा अच्छा लगा। और मैंने जब उतरे, ये शास्त्री जी गवाह हैं, मैं गया घूम के और उसको कहा मेरे भाई नमस्ते किए उसके। माँ बहुत बढ़िया, ना तो सारी नकली माताओं की पूजा हुई है, तने असली माँ का ये भजन चलाया कि जितनी भी बस में सवारी बैठी होगी कितनी प्रेरणा मिलेगी, और नकली माँ की जगह किस माँ की पूजा होगी? असली माँ की।